वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज हम मैथ में जो है सो बहुपद चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुपद बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ के बुक में जो है सो दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका जो जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं ना, उन सभी को आज हम सॉल्व करेंगे। इसका पूरा कंडीशन जानेंगे कि आखिर बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला सवाल आता है कि बहुपद कहते किसे हैं। तो देखिए, बहुपद जो है ना उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक चर का घात जो है ना एक पूर्ण संख्या हो। देखिए, इसको परिभाषा के रूप में लिखिए, प्रत्येक है ना, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो, है ना। यानी कि प्रत्येक चर का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसमें देखिए, चर और घात ये दोनों को समझना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर चर किसे कहते हैं, चर और अचर संख्या आपको समझना होगा, तभी जाके ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। देखिए, चर संख्या होता है जैसे, है ना, चर जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। देखिए, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, यानी कि ABCD का अक्षर, है ना। x का मान कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 10 आता है, कुछ भी आ जाता है। y का मान भी इसी तरह से, z का मान भी इसी तरह से हमेशा बदलता रहता है। लेकिन अचर संख्या तो ये समझ गए चर किसे कहते हैं। x y z के मतलब ABCD वाले अक्षर को जो है चर संख्या कहते हैं। और अचर संख्या, है ना, अचर संख्या किसे कहते हैं, वो गिनती के जो संख्या होते हैं ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब अनंत तक जो भी है गिनती की संख्या, इसी को जो है हम अचर संख्या कहते हैं। इसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, अभी होता है घात। घात क्या है, घात का मतलब होता है पावर। ठीक है, घात का मतलब होता है पावर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, तो यहाँ पे जो है पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 4 यानी कि इन्फिनिट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। इसको जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। इसके उत्तर में तो लिख दिए हैं, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, मान के चलिए, जैसे यहाँ पर x² प्लस में 2 हो गया। यहाँ पर कितने चर हैं, तो यहाँ पर एक चर है, ये तो मतलब अचर संख्या है ना, गिनती की संख्या है। इसका घात देखिए, घात का मतलब यही पावर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हम घात लिखे हैं इसका मतलब ये पावर होता है। तो ये देखिए, ये इसका घात कितना है, 2 है ना, तो 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं से, यहाँ पर देखिए ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या मतलब यहाँ पे 2 है कि नहीं है, यहाँ पे ये वाला देखिए 2 है ना, तो इसका घात जो है सो 2 आ गया, यानी कि ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे 2x प्लस में 3, ये बहुपद है कि नहीं है। आप बोलिएगा इसका तो पावर ही नहीं है। नहीं दोस्तों, इसका एक पावर छुपा रहता है। ठीक है, सभी चर के संख्या, चर वाले संख्या जितने भी होते हैं उन सब के पावर में एक छुपा रहता है, और एक जो है ये पूर्ण संख्या है। तो इस शर्त पर लागू होता है कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हो जाएगा, यानी कि 2x के पावर 1 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अभी इसी तरीके से देखिए दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पर 5x² प्लस में 2x के पावर मान के चलिए 3, ये बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। इसका देखिए, इसका मान है, मतलब इसका पावर कितना है, इसका घात है 2, इसका घात है 3, यानी कि ये 2 और 3 पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक चर का घात 2 मतलब पूर्ण संख्या हो गया, तो ये भी बहुपद में होगा। ठीक है, ये बहुपद में होगा। अब इसी तरीके से मान के चलिए जो बहुपद नहीं है उसका उदाहरण हम देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर 5y² प्लस में √3x। अभी देखिए, ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब घात 1 नहीं समझ लीजिएगा, ये रूट के अंदर में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए y का मतलब इस चर संख्या का तो घात जो है सो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका देखिए रूट कटेगा तो यहाँ पे पावर में 1/2 होता है, यानी कि रूट का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5y²
और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 3x के पावर 1/2, जो कि 1/2 जो है ना, ये पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद हमारा नहीं होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम और आगे चलते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। आप लोगों ने शायद पहले सुना होगा कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ये सब भी होता है। तो ये सब क्या होता है वो हम अभी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात 1 हो, ठीक है, जिसका घात सिर्फ और सिर्फ 1 हो। मान के चलिए उदाहरण के लिए 2x प्लस में 2 है ना। मान के चलिए, देखिए x का मान, चर का मान कितना, मतलब घात कितना है, 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। मान के चलिए 3x, उसके बाद ये 1 ही है, मान लीजिए इसका घात कितना है, 1 है। उसके बाद लीजिए 3y प्लस में 2, देखिए y का मतलब घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये सब जितने भी है ना, ये रैखिक बहुपद कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, रैखिक तो समझ गए, अभी द्विघात बहुपद क्या होता है यहाँ पे देखिए। ये हो गया द्विघात बहुपद। तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, द्विघात यानी कि जिसका घात अधिकतम 2 हो, वही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे देखिए 2x² प्लस में 5, इसका देखिए अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। इसका घात तो नहीं है, लेकिन इसका घात देखिए 2 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे देखिए 2x² प्लस में 3x और प्लस में 5, इतना बड़ा समीकरण है। इसमें देखिए इसका घात कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसका घात कितना है, 2 है, तो अधिकतम देखना है, अधिकतम 2 है ना, तो ये हमारा द्विघात बहुपद में आ जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए 5x² प्लस में 3x और प्लस में 2, ये देखिए इसका भी अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो अधिकतम कितना हो गया, तो अधिकतम हो गया 2, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, देखिए दोस्तों, नाम से इससे ये भी नाम से पता चल रहा है कि त्रिघात यानी कि जिसमें 3 घात हो, अधिकतम 3 घात हो। मान के चलिए 7x की पावर 3 प्लस में 2x² प्लस में 5, देखिए इसमें देखिए इसका घात कितना है, 2 है, इसका घात कितना है, 3 है। ठीक है, तो अधिकतम घात 3 आ रहा है, यानी कि ये त्रिघात बहुपद में आएगा, ये द्विघात बहुपद में नहीं जाएगा। ये मत वो कोई बोल दीजिएगा कि मतलब इसका घात 2 है तो 2 हो जाएगा, मतलब द्विघात बहुपद हो जाएगा, ऐसा नहीं, अधिकतम घात देखना है। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए 5x² प्लस में 3x के पावर 3 प्लस में 2। अब बोलिए ये द्विघात है कि त्रिघात है, तो वो देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर इस x का घात कितना है, 2, और यहाँ पर x का घात 3 है। तो भले ही ये बाद में लिखा है, लेकिन फिर भी अधिकतम घात 3 है ना, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद में आ जाएगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद क्या होता है। देखिए ये हो जाता है एक पदी बहुपद, है ना। उसके बाद आता है द्विपदी, द्विपदी बहुपद, फिर होता है यहाँ पर त्रिपदी बहुपद, है ना, त्रिपदी बहुपद। देखिए पद का खंडन जो होता है ना, प्लस और माइनस के चिन्ह के बाद होता है, ये वाला बात ध्यान रखिएगा, यानी कि प्लस और माइनस के चिन्ह के बाद जो है पद का खंडन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस में 2, ये कितने पद में बहुपद है, सबसे पहले तो ये बहुपद है कि नहीं। देखिए यहाँ पे x का मान कितना है, मतलब x का घात कितना है, 1 है, और एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये तो घात मतलब ये है पूर्ण सॉरी, ये बहुपद तो है, लेकिन एक पदी बहुपद है या दो द्विपदी बहुपद है, ये देखिए। तो हमने क्या बोला था, पद का खंडन जो होता है वो प्लस और माइनस के चिन्ह के बाद होता है। यहाँ पर प्लस है, इधर देखिए कितना पद है, 1, इधर कितना है, 1, 1 और 1 2,
तो ये हो जाएगा यहाँ पर द्विपदी बहुपद में, ठीक है, ये द्विपदी बहुपद में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर 5x² प्लस में 3x प्लस में 2, ये बताइए ये कितने पद में बहुपद है? तो देखिए यह एक पद में, दो पद में, तीन पद में, ये कितने पद में है? तीन पद में बहुपद है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये त्रिपदी बहुपद। यहाँ पे मान के चलिए 5x, ये कितने पद में बहुपद है? तो देखिए ये जो है मात्र एक ही पद है ना, इसका प्लस माइनस वाला चिन्ह तो कहीं पे है ही नहीं, तो ये एक ही चिन्ह में, कोई ये मत बोल दीजिएगा 5 और x ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये गुना है, इसके इन दोनों के बीच में गुना है। मैंने क्या बोला था, पद का खंडन होता है प्लस और माइनस के बाद, ठीक है। तो ये 5x जो है मात्र एक ही पद है, तो ये हो जाएगा एक पदी बहुपद, ठीक है। ऐसे ही करके मान के चलिए 5x तो बार बार ले रहे हैं, यहाँ पर मान के चलिए 9y² प्लस में 3y प्लस में 2, ठीक है, ये कितने पद में है? तो ये है 1 2 3, यहाँ पर प्लस के बाद जो है ना पद का खंडन होता है, ठीक है, 1 2 और 3, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। यहाँ पर ये भी त्रिपदी बहुपद हो गया। और एक दो उदाहरण लेते हैं दोस्तों, सॉरी, मान के चलिए यहाँ पर 2x² प्लस में 5 गुने में 3x, ये कितने पद में बहुपद है? ये कितने पद में बहुपद है? तो कोई बोल देगा कि ये 1 है, 2 है, 3 पद में हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, पद का खंडन होता है सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के चिन्ह के बाद, लेकिन यहाँ पर तो गुना है, इन दोनों में तो गुना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर त्रिपदी बहुपद नहीं होगा। ये 2x² है, तो ये 2x² रह जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, 5 और 3 में गुना होगा तो 5 3 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा x। अब कितने पद में आ गए? दो पद में, यहाँ पर बीच में प्लस है, तो अब यहाँ पर खंडन हो जाएगा पद का, 1 और 2, यानी कि ये द्विपदी बहुपद है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इतनी सारी बातें समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है।